हमारे देश में रियल एस्टेट एक ऐसा मुद्दा है जिसको लगभग हर घर में डिस्कस किया जाता है। रियल एस्टेट एक इतना बड़ा एरिया है कि हर घर का हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो साइड इनकम के तौर पर अगर कुछ कहीं प्रॉपर्टी ले ले, कुछ कहीं दुकान ले ले, कहीं प्लॉट ले ले, कहीं कोई सेकंड घर ले ले, तो उसे लगता है कि शायद ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि रियल एस्टेट में बिना कुछ काम किए भी हम पैसा कमा सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जब आपको कहीं भी इजी मनी दिखती है तो उसके पीछे जो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं, कई बार हम उनको इग्नोर कर देते हैं। और रियल एस्टेट के केस में भी ऐसा है। हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक युवा साथी जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं उनको कोई ऐसा ऑथेंटिक साधन नहीं है कि वो रियल एस्टेट से रिलेटेड एजुकेशन कहीं ले सकें। और इसी वजह से होता है क्या कि युवा साथी जब रियल एस्टेट में एंटर करते हैं तो उनको लैक ऑफ नॉलेज होता है, और जिस वजह से उनको जो रियल एस्टेट की बेसिक टर्म है, बेसिक कंडीशनें या पेपर वर्क, उनका भी पता नहीं होता, और कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो अपना पैसा और उल्टा गवा बैठते हैं। क्योंकि हमारे देश में रियल एस्टेट का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कम लोगों को रजिस्ट्री के प्रोसेस के बारे में, सेल डीड के बारे में, एग्रीमेंट टू सेल के बारे में, फ़र्द के बारे में, जमाबंदी के बारे में, गिरदावरी के बारे में बहुत कम साथियों को डिटेल में पता होता है। जिस वजह से होता क्या है कि जो कॉमन बंदा इन्वेस्ट करके यहाँ से पैसे निकालने आया था और अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने आया था, उल्टा यहाँ पैसे डुबो देता है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत प्रोजेक्ट को चूज़ करता है, और उसको क्योंकि डॉक्यूमेंट देखने का पता नहीं होता, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कोई भी गलत व्यक्ति उसको कहीं भी गलत प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ दिला देता है, और बाद में सारी उम्र वो पछताते हैं कि हमने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी। अगर आप रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले रियल एस्टेट के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज लेके रियल एस्टेट में तब आएँ और बड़े ऑथेंटिक व्यक्तियों के साथ, आदमियों के साथ ही इसमें काम करें, क्योंकि इसमें बहुत लार्ज स्केल पे मनी आप इन्वेस्ट करते हैं, और आपकी खून पसीने की कमाई जब आप लगाते हो तो आपको बहुत सोच समझ के लगानी चाहिए, और हमेशा उन व्यक्तियों के थ्रू ही पैसे लगाएं जिनको इस फील्ड की अच्छी नॉलेज है, और साथ ही खुद भी उतनी नॉलेज लेके आएँ ताकि आपका जो पैसा आपने लगाया है, आपकी खून पसीने की कमाई, वो आप किसी भी तरह से इस फील्ड में आके गवाए ना, और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सको। नहीं तो तुक्के के साथ कभी भी आप इस फील्ड में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे।